जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं संसद समितियाँ। समितियाँ उन्हें कहते हैं, कुछ समितियाँ स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं। जैसे प्राकृतिक समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपकरण समिति, ये तीन समिति हमारी स्थायी समिति हैं। और अस्थायी समिति प्रबल समिति तथा संयुक्त प्रबल समिति, ये अस्थायी समिति हैं। अस्थायी समितियाँ वो होती हैं जो हमें किसी निर्णय को लेने के लिए सहायक होती है। जैसे कोई घोटाला वगैरह हो, उन जांचों के लिए हमें अस्थायी समिति बिठालते हैं, अस्थायी समिति का गठन करते हैं। लेकिन जो हमारी हर साल समिति बनती हैं, प्राकृतिक समिति, लोक लेखा समिति हो गई, सरकारी उपक्रम समिति हो गई, समिति हो गई, हमारी हर साल गठित होती है। इन समितियों के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। जिन्हें हम लोग स्पीकर के नाम से भी जानते हैं। लोक प्राकृतिक समिति धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है। जो प्राकृतिक समिति होती है, जैसे बजट में किसी ने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, किसी पार्टी ने जो सत्ता में है उसने बोला कि मुझे कोई नेशनल हाईवे बनाना, उसके लिए 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो जब तक प्राकृतिक समिति उसको नहीं बनाएगी, जब तक वह सत्ता में बैठी पार्टी वो पैसे नहीं निकाल सकती। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसमें लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसके बाद लोक लेखा समिति, जो बजट द्वारा पैसा निकला, प्राकृतिक समिति द्वारा जो पैसा निकाला गया, वह पैसा कैसे यूज हुआ, वह सब जांच लोक लेखा समिति करती है। जैसे घोटाले भी यही समिति हमारे देखती है। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की आई और उसमें 150 रुपये में बजट में लिखते कि हमने बजट 150 रुपये की चीज़ खरीदी, उसी की जांच हमारी लोक सेवा समिति करती है, धन निकालने की जांच करती है। इसे प्राकृतिक समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि लोक लेखा समिति ही हमारी प्राकृतिक से निकाली हुई धन राशि की पूरी जांच करती है कि इसने सही किया, सही पैसा लगाया, जिन्होंने इतना नेशनल हाईवे बोला उतना नेशनल हाईवे बनाया कि नहीं बनाया, यह हमारी पूरी लोक लेखा समिति जांच करती है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसमें पूरे सदस्य 22 होते हैं। लेकिन लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, वो जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में कोई भी नेता रहेगा उसे उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। सरकारी उपक्रम समिति, यह सरकारी बड़ी कंपनियों की जांच करता है। जैसे BSNL एग्जाम्पल पे हम देख लें, BSNL, इसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसमें पूरे सदस्य राज्यसभा तथा लोकसभा के मिला के हमें 22 देखने को मिलती है। सबसे बड़ी समिति देखें तो हमें प्राकृतिक समिति मिलती है, क्योंकि इसमें हमारे 30 सदस्य हैं। ठीक है। अस्थायी समिति पहले नंबर पे आती है प्रबल समिति। यह विवादित विधेयक की जांच के लिए गठन की जाती है। जैसे कोई विधेयक अटक गया है लोकसभा में अटक गया, तो इसकी यह जांच करती है क्यों अटका। अगर आपकी बहुमत सरकार होगी तो आपका कोई विधेयक रुकेगा नहीं, क्योंकि आपके सांसद आपके कहने के अनुसार उस पर साइन कर देते हैं। अगर साइन नहीं करते तो आपके यह गठन की जाती है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा यह गठन की जाती है क्यों यह विधेयक आपका अटक गया, और इसी के तरह हमारी बहुमत सिद्ध होता है। इसलिए प्रबल समिति विधेयक जांच के लिए होती है। संयुक्त दूसरे, इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य जुड़ के 30 सदस्य होने चाहिए। यह स्पीकर डिसाइड करता है कि कितने सदस्य कौन से होने चाहिए। यह एग्जाम्पल, जैसे जीएसटी की भी जांच हमें प्रबल समिति के द्वारा देखने को मिलती है। ऐसे बड़ी बड़ी जैसे घोटाले हो जाते हैं, उन लोग की बड़ी बड़ी कंपनियों की जीएसटी है, BSNL के जीएसटी है, एक्सवाइजेड बड़ी बड़ी कंपनियों के जीएसटी वगैरह हमें देखने को मिलता है। प्रबल समिति यह किसी घोटाले की जांच के लिए गठित की जाती है। जैसे जैसे विदेश से कोई सामान मंगाया, तो जैसे विपक्ष ने कहा कि यह आपने इसमें कोई पैसे खाया है, तो यह
संयुक्त प्रबल समिति हम लोग हमारी सरकार गठित करती है तथा उसके पर्दाफाश के लिए कि देखिए कि हमने यह इसमें कुछ घोटाला नहीं किया। यह समिति की रिपोर्ट के आधार इसमें लोक तथा राज्यसभा के सदस्य जुड़े होते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल बोफोर्ड तोपी घोटाले की जांच में देखने को मिलता है। यह संयुक्त प्रबल समिति। ऐसे ही एक और समिति इस तक की जाती है, जैसे रेलवे दुर्घटना वगैरह हो गया, ट्रेन हादसा हो गया, जैसे एयरफोर्स हवाई जहाज वगैरह का कुछ भी हो जाता है तो हमें ऐसे अस्थायी समिति का गठन करते हैं। इसके अध्यक्ष हमेशा स्पीकर तय करते हैं किसको अध्यक्ष बनाया जाए और किसको अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। जय हिंद दोस्तों।